एलीशा नबी के घर चले गई। अब वो घर के बाहर ही थे तो नुमान ये सोच रहा था कि एलीशा नबी आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, दुआ करेगा और मुझे क्या करेगा, शिफा देगा, मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरेगा। वो ये सोच रहा था क्योंकि बादशाह इसकी बड़ी इज्जत करता था तो वो सोचता था कि एलीशा नबी भी आकर से खुशामदीद कहेगा, से वेलकम किएगा। लेकिन वो खुदा का खादम था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, अपना एक मुलाजिम भेजा। उसने कहा कि नमान कोड़ी से कहो कि दरियाई यर्दन में जाकर 7 गोते, कितने गोते, 7 गोते लगाए और खुदा से बहाल करेगा, खुदा से शिफा देगा। अब जो नमान कोड़ी था वो वहां से गुस्से में चला गया। उसने सोचा ये कि जैसा वो सोच रहा था ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा हमारे मुल्क में बड़े बड़े दरिया हैं, बड़ी नदियां हैं, मैं वहां पर भी गोते लगाकर शिफा पा सकता था। उसके मुलाजमों ने कहा नमान कोड़ी से कि सर बात ऐसे नहीं है, वो खुदा का खादम है, अगर वो इससे बड़ा काम करने को कहता आप करते। आपको शिफा चाहिए, आपको क्या चाहिए, शिफा पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने कहा ठीक है। फिर वो गया और दरियाई यर्दन में उसने गोते लगाए, 1 2 3 4 5 6। जब उसने 6 गोते लगाए तो वो देख रहा कि जिसम मेरा पाक साफ है। फिर उसने 1 गोता और लगाया। जब उसने 7 गोते लगाए, कितने, तो कलम के इसमें लिखा कि उसका जिस्म बिल्कुल पाक और साफ होकर वो बच्चे की मानंद हो गया। हालेलुया। वो किसकी मानंद हो गया, बच्चे की मानंद। शिफा जो है वो गोते लगाने में नहीं थी, शिफा जो थी वो खुदा का हुक्म मानने में। किसमें, उसने खुदा के खादम को कमाना और खुदा को कमाना। आमीन। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते कोई बात नहीं, खुदा के खादम बात करते तो करते जाए, हमने अपनी मर्जी करनी है। हमने क्या करनी है, एलीशा नबी खुदा का खादम था, उसने नुमान कोड़ी से कहा, उसने अपनी मर्जी की, नुमान कोड़ी ने वो शिफा। लेकिन जब उसने खुदा के खादम की बात मानी, खुदा का हुक्म माना, तो उसे शिफा मिली। आमीन। तो वो बिल्कुल पाक और साफ हो गया, वो बहाल हो गया। फिर वो दोबारा आया, फिर वो दोबारा आया। तो कलाम के इसमें से हम आज पढ़ेंगे। जी बेटी, क्या कहता है नुमान कोड़ी आकर,